नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में अवैध शराब की दुकानों के खिलाफ भाजपा करेगी कार्रवाई, जैसा बताते हुए आदेश गुप्ता। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि अवैध रूप से खोली गई 300 से अधिक ठेकों को नगर निगम ने सील किया है। अभी भी रिहायशी इलाके, विद्यालय एवं मंदिर के नजदीक में ठेके खुले हुए हैं। 48 घंटों के अंदर अंदर उन्हें बंद नहीं किया गया तो वह खुद भाजपा कार्यकर्ताओं और नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर कार्रवाई करेंगे और सभी अवैध दुकानें सील की जाएंगी। सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री कुलजीत सिंह चहल जी और प्रदेश उपाध्यक्ष राजन तिवारी जी, हमारे मीडिया प्रमुख नवीन जी और हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता श्री प्रवीण शंकर कपूर जी और सभी मीडिया के साथियों, आज जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम आपके बीच आए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके माध्यम से ये मुद्दा दिल्ली के अंदर जो आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमुख मुद्दा बन गया है दिल्ली सरकार के खिलाफ, इस मुद्दे पर जो नई शराब नीति दिल्ली सरकार लाई है, केजरीवाल साहब लाए हैं, इस शराब नीति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लगातार आंदोलनरत है। हमने चक्का जाम किया, हमने सर्वधर्म सभा की केजरीवाल जी की सद्बुद्धि के लिए, और पूरी दिल्ली में हमने 15 लाख से अधिक हस्ताक्षर अभियान चलाया मोर्चाओं के द्वारा, और जगह जगह पर यह आंदोलन जारी है। इस आंदोलन की सफलता भी हम आपको बताना चाहते हैं कि जिसके कारण से 300 से अधिक अवैध दुकानें निगम के द्वारा सील की गई हैं, और बहुत सारी अभी ऐसे ठेके हैं जो नॉन कन्फर्मिंग एरिया अनऑथराइज्ड कॉलोनी, मिक्स लैंड यूज़ की सड़कों पर या स्कूलों और धार्मिक स्थलों के आसपास वो वहाँ पर हैं। और इसके साथ ही साथ जिस तरह से आपको पता है केजरीवाल सरकार लगातार शराब माफिया के साथ मिलकर शराब माफिया को वो सहयोग और शराब माफिया को वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे वो कारोबार करें, इसके लिए वो सहायता दे रहे हैं। पिछली दिनों में उन्होंने जहां नई शराब नीति लागू की, वहीं उस शराब नीति के अंदर जब उन्होंने हजारों की संख्या में दुकानें, ठेके खोलने का निर्णय लिया, और उसके बाद शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए 21 ड्राई डे थे, जिसमें 21 ऐसे दिन साल में जहां शराब नहीं बिकती थी, दुकानें बंद रहती थी, लोगों के लिए निषेध था। और उन 21 दिनों को घटाकर 3 दिन करना सीधे सीधे शराब माफिया को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाना है। आपको पता है दिल्ली के अंदर 20,000 करोड़ रुपए की सालाना शराब की बिक्री होती है, और 18 दिनों की अगर हम कैलकुलेशन करें तो सीधे सीधे 1,000 करोड़ के आसपास की शराब बिक्री अधिक हो, इसलिए शराब माफिया को ये फायदा पहुंचाने का काम केजरीवाल सरकार ने किया है। आपको ये भी पता है कि ये फायदा क्यों किया है, क्योंकि हजारों करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। और ये खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने खुद कहा है कि 3500 करोड़ रुपए का लेन देन जो होता था उसको रोकने की उन्होंने बात कही। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि दिल्ली में शराब माफिया को सहयोग और उनको फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार ने शराब पॉलिसी लाए है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता की आवाज बनकर लगातार इस शराब पॉलिसी के खिलाफ अपनी आवाज को उठाती रही है, और हमने पहले भी इस संबंध में बहुत सारे आंदोलन किए, और अभी पार्टी ने फैसला लिया कि एक बहुत बड़ी संख्या में वर्चुअल कनेक्ट करके एक बड़ी वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं, जो कल 4 फरवरी को
हमारी केंद्रीय मंत्री और महिला नेत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी उस वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगी और दिल्ली के घर घर में उनकी आवाज 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। हमने इसके लिए विशेष प्रबंध किए हैं। लगभग 25 लाख से अधिक महिलाएं घर में रहकर, अपने ऑफिस में रहकर, अपने कार्यस्थल पर रहकर वो जुड़ेंगी और इसी तरह 1 करोड़ लोगों तक हमारे फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के जितने प्लेटफार्म हैं उनके माध्यम से वो जुड़ेंगी। और इसके साथ साथ हमने दिल्ली में लगभग 550 स्थानों पर बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाकर वहाँ भी हर एलईडी स्क्रीन के आसपास 200, 250, 300 लोग रहेंगे और इस शराब नीति के खिलाफ एक शंखनाद 4 फरवरी को, कल 4 फरवरी को होने वाला है, जिस शंखनाद को स्मृति ईरानी जी करने वाली हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार की और अनैतिकता की हदें ही पार कर दी है और वो हदें इस रूप में आ गई हैं कि आज शराब के ठेके कहाँ खुल रहे हैं, रिहायशी इलाकों में खुल रहे हैं। वो शराब के ठेके खोलने में नियमों का उल्लंघन तो किया ही है, उन्होंने ये भी नहीं देखा है कि शराब की दुकान स्कूलों के पास भी खोल दी है, मंदिरों के पास खोल दी है, धार्मिक स्थलों के पास खोल दिया है। इसलिए आज इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को ये कहना चाहता हूं कि जो आपने शराब की दुकानें स्कूलों के पास, मंदिरों के पास खोली है, उनको अविलंब आप बंद करें। और मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि आप भ्रष्टाचार में इतने अंधे हो गए हैं, इतना डूब गए हैं कि उन दुकानों को आप बंद नहीं करना चाहते हैं। शराब माफिया के आगे घुटने टेकने का काम केजरीवाल सरकार ने किया है और मैं आज ये ऐलान करता हूं कि 48 घंटे का उनको वक्त दे रहा हूं। 48 घंटे के अंदर अगर केजरीवाल साहब ने जो शराब की दुकानें मंदिर और स्कूलों के पास खुली हैं, उन इस दुकानों को अविलंब 48 घंटे में बंद नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी और मैं स्वयं जाकर उन दुकानों की सील लगाऊंगा कार्यकर्ताओं के साथ। नहीं तो केजरीवाल जी 48 घंटे के अंदर उन दुकानों को बंद करें और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मैं स्वयं वहां जाकर दुकानों को सील करूंगा। ये बात मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता और दिल्ली सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। ये जो स्मृति ईरानी जी की वर्चुअल मीटिंग है उसकी बहुत सारी डिटेल है, उसमें किस तरह से लोग जुड़ेंगे, किस तरह से जगह जगह से लोग जुड़ेंगे और सुनेंगे। इस पूरी रैली की जो संयोजक है वो हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं, वो आगे की बात आपको डिटेल में बताएंगे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।